मस्जिद में विस्फोट, वो भी उस वक्त जब देश समेत प्रदेश में अयोध्या के मुद्दे पर माहौल बेहद संवेदनशील है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरोपी हाजी कुतुबुद्दीन तो ये भी कह रहा था कि कुछ बड़ा होगा। जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था, ये कहकर जोड़ रहा था कि कुछ बड़ा होगा। तो क्या वाकई में ये किसी बहुत बड़ी साजिश की तैयारी थी? बड़ा सवाल, आखिर मस्जिद में मौत का ये सामान कैसे आया? तक इसमें 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें अन्वेषण जो है हर सभी आयामों पर किया जा रहा है, जिससे कि एक गहराई तक और जो भी संभावित इसके निष्कर्ष हो सकते हैं वहां तक हम लोग लॉजिकली पहुंच सकते हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें हाजी कुतुबुद्दीन अंसारी और उनके परिवार के लोगों की कुछ ऐसी मंशा थी कि कुछ गांव में दहशत फैलाई जाए। अगर ये नमाज के टाइम ब्लास्ट इस तरह का हो गया होता तो गांव के लोग कितने लोग एक्सपायर कर गए होते और इसके आज दूसरा रूपरेखा होता और उनको अपने षड्यंत्र लोग जिन लोगों ने जिस माध्यम से रखा था षड्यंत्र में कामयाब हो गए थे। तो ये एक वाकई में बड़ी खबर है और बड़ी ही संवेदनशील खबर है। ऐसा माहौल जबकि हर कोई शांति और सौहार्द की बात कर रहा है, तो किस बड़ी घटना को अंजाम देने की यहां पर तैयारी चल रही थी। धमाका हो गया तो ये कहेंगे कि इसमें किसी की जान भी नहीं गई और एक बड़ी घटना होने से पहले ही इसका खुलासा हो गया है। तो कुशीनगर में कुछ बड़ा होने वाला था। सवाल यही कि क्या बड़ा होने वाला था? अंजाम से पहले साजिश का धमाका। तो कुशीनगर में जो धमाका हुआ उससे सारी प्लानिंग खुल गई और इसका क्या आतंक से कनेक्शन है। और यह भी पता लगाया जा रहा है कि बिजनौर में जो भी एक बंद पड़े घर में धमाका हुआ, क्या कहां, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल और गंभीर सवाल यह है कि इबादत गाह में, मस्जिद में मौत का ये सामान आखिर पहुंचा कैसे? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, लखनऊ से ओपी सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, AK जैन पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ओपी सिंह जी आप ही के पास आती हूं। बहुत बड़ी यहां पर एक तरह से सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही, वैसे भी यूपी संवेदनशील राज्यों में आता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि विस्फोटक पहुंचा कैसे, कुशीनगर मस्जिद में पहुंचा कैसे? बहुत बड़ा फेल्योर है। नहीं, इसको फेल्योर प्रीति जी नहीं कह सकती। फेल्योर तो तब माना जाता जब इसका जो उनका उद्देश्य था, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का, यदि वो अंजाम दे पाते तो ये माना जाता कि फेल है। आप ये देखिए प्रीति जी कि 11 नवंबर को बैरागी पट्टी के मस्जिद में ये विस्फोट हुआ। ये कहा यह जाता है, आपको भी जानकारी होगी, कि जो विस्फोटक सामग्री थी उसको बहुत पहले हाजी कुतुबुद्दीन ने वहां के मौलाना अजमुद्दीन से मिल करके इन्होंने उसको रखा था। और पुलिस की सक्रियता की वजह से, पुलिस की उसकी सक्रियता की वजह से इन्होंने ये प्रतीक्षा में तो ठीक है। अब मैं ठीक है टोकूंगी आपको। ये धमाका हो गया, ऐसे किस्मत ही हम कहेंगे, धमाका हो गया। जो बड़ी साजिश थी उससे पहले धमाका हो गया, तो इसलिए नमाज भी उससे थोड़ी देर बाद होने वाली थी। किस्मत अच्छी थी कि बच गए लोग। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जाकर पूरा यहां पर पता कर दिया कि भाई बड़ी साजिश होने वाली थी और उसका खुलासा हो गया। नहीं, बिल्कुल आपने प्रीति जी सही कहा कि उस समय नमाज नहीं हो रहा था, नमाज होने वाला था, इसके पहले विस्फोट हुआ। लेकिन मेरा यह कहना है कि पुलिस की सक्रियता की वजह से ही तो आखिर इतने दिन तक इबादत की जगह में रखे थे। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर किसी इबादत की जगह में, उन्होंने तो यही सोच के रखा ना कि हम इबादत की जगह में, मस्जिद में हम रख रहे हैं, तो पुलिस इस पर शक नहीं करेगी, कोई इस पर शक नहीं करेगा। अगर किसी महत्वपूर्ण मंदिर या मस्जिद में कोई विस्फोटक ला करके रख दे तो यही न माना जाता कि इस पर कोई शक नहीं करे। इसी मंशा के तहत उन्होंने
हाजी नहीं, तो कुतुबुद्दीन यहाँ पर ने मानी ओपी उसको सिंह जी की रखवाया जो था, एलआईयू है, जो लोकल अब इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसकी नाकामी है। बड़ी साजिश को भी अंजाम देते थे। जब विस्फोटक यहां तक पहुंच गया तो उससे 2 कदम और आगे बढ़ जाते। हम कह रहे हैं कि चलिए कहीं और नहीं, मस्जिद में ही उस वक्त अगर धमाका हो जाता जब लोग नमाज पढ़ने वहां पर होते, तो सोचिए कितनी बड़ी घटना होती। तो पुलिस ने तो पर्दाफाश नहीं किया। ये एक धमाका हो गया, उससे पहले एक संयोग ऐसा हो गया कि बड़ी घटना यहां पर रुक गई। प्रीति जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पुलिस की सक्रियता में हो सकता है कि कमी हो, जिसकी वजह से वो ले जाने में मस्जिद में सफल हुए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पुलिस की सक्रियता की वजह से ही तो ये अंजाम नहीं दे पाए। और दूसरी बात, उसी के ठीक दूसरे दिन 12 नवंबर को बिजनौर के एक बंद मकान में भी विस्फोट होता है। तो आईबी और एटीएस या और जिला प्रशासन तीनों मिलकर के इस बात का पता कर रहे हैं कि कहीं बिजनौर और ये जो बैरागी पट्टी मस्जिद का है, ये दोनों का कहीं आतंकवादी कनेक्शन तो नहीं है। इसकी बहुत गहराई से जांच हो रही है और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एटीएस ने और आईबी ने और जिला प्रशासन ने आप 4 मौलाना अजुद्दीन सहित 4 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। और जो मुख्य आरोपी है जिसने कि इस विस्फोटक पदार्थ को मस्जिद में रखवाया था, हाजी कुतुबुद्दीन और उसके पोता रिटायर्ड सेना का मेजर, ठीक है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों की किस्मत अच्छी थी, जो एक बड़ी साजिश से पहले ये धमाका हो गया। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं। संजीव जी, जिस तरह ओपी सिंह ने कहा कि ये मस्जिद में रखा गया था, तो अमूमन होता यही है, अगर आप कहीं किसी इबादतगाह में या मंदिर में इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो डर ये रहता है कि कहीं और लोग भड़क ना जाएं, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। और खास तौर पर ऐसे में जबकि अगर कोई आतंकी पकड़ा भी गया है तो फिर दूसरे दल के नेता वहां पर उनके पास जाके सिंपैथी दिखाने लगते हैं, किसी नेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या ये सारे हालात हैं जिसके चलते इस तरह के धार्मिक स्थलों पर पुलिस कार्रवाई करने से थोड़ा सा कतराती है? देखिए प्रीति, ये मायने नहीं रखता है कि वो बम धमाका मंदिर में हुआ या मस्जिद में हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बेशर्मी के साथ ये प्रवक्ता महोदय अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस की तत्परता और सरकार की तत्परता, अरे साहब कहाँ से बम आया और लाके रख दिया गया, वो अचानक अपने आप में इस तरह की बात हो गई, बम विस्फोट हो गया। और उसके बाद में पुलिस, पहले तो पुलिस को ये भी जानकारी नहीं थी, पुलिस ये भी डिनाई करती रही कि ये नहीं, वो बैटरी के धमाके की वजह से इस तरह की बात हुई है। बाद में जाके पता लगाया जाता है कि नहीं, ये बैटरी नहीं, बम का धमाका था। और इसमें आप बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की तत्परता, प्रशासन की तत्परता, सरकार की तत्परता। अरे साहब, सरकार भी फेल्योर है, प्रशासन भी फेल्योर है। आपके नाक के नीचे इस तरह की बात हुई, कहाँ से आपको इस तरह के विस्फोटक पदार्थ लाए गए और मस्जिद में रख दिए गए, आपको कोई जानकारी नहीं है। अपने आप स्वतः यदि वो नहीं फूटता तो जहां फूटने वाला था वहां फूटता। तो ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पे जहां पे उन्होंने रखा था वहीं पे फूट गया और कुछ ज़्यादा हताहत होने की नौबत नहीं आई। और इस पे भी आप लगातार इसको यदि डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे ये, मेरे बात ये समझ से बाहर है कि ये कौन सी तत्परता की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यदि इस तरह की ताकतें यदि सक्रिय हैं तो ये सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। सरकार इस पे बार बार मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपना पीठ थपथपाने का प्रयास करती है और लगातार यही कहती है कि हमारे वजह से या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या तो बेल रद्द करा के वो जेलों में चले गए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? क्या चाहते थे वो? क्या इससे बड़ी कोई मंशा थी? तो ये सारे तहकीकात के विषय अभी खुल के सामने आएंगे और इसमें तत्परता की बात कहीं नहीं है, न राज्य सरकार की न प्रशासन की। ठीक है, अब पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं एके जैन, तो वो और बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या वाकई में इसे पुलिस की तत्परता हम कहें या फिर ये कहें कि वो धमाका हो गया, चीजें खुल गई। एके जैन साहब, क्योंकि जब आप भी इस बड़े पद को संभाल रहे थे तो उस दौरान भी इस तरह की घटनाएं हुई और यूपी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कई ऐसे आतंकी हमले, वाराणसी की बात करें और भी अन्य शहरों की बात करें, वहां देखे हैं। तो क्या इतना आसान है? यहाँ पर मूवमेंट हो जाता है, विस्फोटकों का पता ही नहीं चलता, तो लैग कहां पर है? देखिए, मैं समझता हूँ जरा इसमें ज़्यादा हाइप दी जा रही है। ये घटना उतनी बड़ी नहीं है। शुरू में जब ये बैरागी पट्टी के मॉस्क में ब्लास्ट हुआ, जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने हाजी ने इन्होंने गलत सूचना दी और इनके पोते ने, जो मेजर रहे हैं आर्मी मेडिकल कोर में, कि ये इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। बाद में जब सब एजेंसीज़ और एटीएस वगैरह सब ने गहन पूछताछ की, सब लोग लगे इसमें, सब एजेंसीज़,
तब निकल के आया कि ये लो ग्रेड एक्सप्लोसिव वहाँ पर था और पटाखों के जो रैपर्स होते हैं वो भी हैं, कुछ एक्सप्लोसिव भी है, जो कि जो हमारी FSL है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आगरा में, वहाँ परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। एक्सप्लोसिव्स के परीक्षण वहीं होते हैं, वहाँ से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये किस ग्रेड का एक्सप्लोसिव है। इसमें अब तक 6 अरेस्ट हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि इसके कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। जिनकी बात हो रही है हाजी की, कुतुबुद्दीन की, इनका पहले का एक मुकदमा है पड़ोसियों से झगड़े का। बाकी और अभी तक जो ATS के जो मेरे जो मुझे सूचना मिली है, ATS ने, देखिए यूपी की ATS एक बहुत ही सक्षम एजेंसी है, सब पूरा इसमें बैकग्राउंड चेक पूरा करा लिया गया है। लोकल पुलिस भी, SP जो हैं कुशीनगर के विनोद मिश्रा, उनके नेतृत्व में टीम लगी हुई है, पूछताछ की है। सब एक दूसरे के ऊपर मुझे बताया गया है कि टाल रहे हैं। हाँ। तो जब तक कि ये इसके कोई FSL से कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक पुख्ता ये कहना कि ये किसी उद्देश्य से रखा गया था, ये क्या उद्देश्य है, ये तब उसके बाद मेरे ख्याल से सामने आएगा। अभी ये प्रीमेच्योर है ये कहना। जैन साहब, अभी हम जो बातें कर रहे हैं उसका आधार वही है जो पुलिस बता रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, और बातें ये हैं कि यहाँ पर जो युवा है, और देखिए जो 3 गिरफ्तार हुए उसमें नाबालिग है, तो जो यहाँ पर नाबालिग हैं उनको खास तौर पर इकट्ठा किया जा रहा था, मोबिलाइज किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गोरखपुर से लेकर हैदराबाद तक जब गिरफ्तारी होती है तो फिर लगता नहीं कि कोई लोकल या उधर स्थानीय अपने अड़ोसी पड़ोसी से ये रंजिश का मामला होगा। जैन साहब, नहीं, हैदराबाद की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जो वो आर्मी नहीं, वहां के रहने, वहां के हैं वो, जो इनके ग्रैंडसन हैं, हाँ, तो वो उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हाँ। जो मुझे जानकारी मिली है, अभी उनका अरेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने गुमराह जरूर किया पुलिस को कि ये जो है ये बैटरी का इन्वर्टर का ब्लास्ट है, पर जो वहाँ पे मिले हैं छत के ऊपर आसपास जो उसके अवशेष मिले हैं, वो लो ग्रेड एक्सप्लोसिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। या तो जैन साहब, अगर वो और कुछ लो ग्रेड एक्सप्लोसिव भी रखा गया था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल इसलिए थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत बेहतर ढंग से बता पाएंगे। अगर वो सामान संदिग्ध नहीं था तो उसे मस्जिद में इस तरह से क्यों रखा गया था? कहीं और भी उसे रखा जा सकता था। और धमाका भले बहुत बड़ा नहीं हुआ, अगर उस वक्त आसपास कोई होता तो क्या उससे नुकसान नहीं हो सकता था? और वो भी अभी के संवेदनशील माहौल में, जबकि अयोध्या को लेकर फैसला आया है। वो आपका कहना बिल्कुल सही है। मस्जिद में रखना, पटाखों का भी रखना, ये किसी गलत उद्देश्य की तरफ भी इंगित करता है और इसमें गहन छानबीन होनी चाहिए। और जो मेरा फीडबैक है वो ये है कि छानबीन इसमें हाई लेवल पर चल रही है। ATS ने पूरी छानबीन कर ली है और अब जिला पुलिस इसमें तत्परता से लगी हुई है। जो 6 अरेस्ट हो चुकी हैं और उनका यह कहना है कि इसमें अगर किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, अभी तक नहीं पाया जा रहा है। अभी तक इनके कोई बाहर के किसी मॉड्यूल से, किसी उससे कनेक्शन इनके अभी तक नहीं मिले हैं। लोकलाइज्ड ये बात है। 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि जब इसके एक्सप्लोसिव्स के रिजल्ट आ जाएंगे आगरा FSL से, तब सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तब इनसे सख्ती से दोबारा पूछताछ का एक सिलसिला चलेगा कि ये एक्सप्लोसिव इनके पास कहां से आया। ये और अगर लो ग्रेड है, पटाखे वाला है, जो थोड़ा बहुत बारूद मिलता है, जैसे देसी बम वगैरह मिलते हैं, तब उसका एक फर्क उसमें एक अप्रोच रहेगी पुलिस की। ठीक है। OP सिंह साहब, यहाँ पर अभी इस पर तो जांच होगी और जो भी लैब है वहां से रिपोर्ट आएगी कि भाई जो ये विस्फोटक था वो कितना ज्यादा नुकसान कर सकता था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इस वक्त जबकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है और काफी समय पहले से ये सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी गई थी, जब से ये था कि अब फैसला आ जाएगा, जब ऐसे ही माहौल में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, सारी गतिविधियां चलती हैं, तो राज्य का जो निवासी है वो तो चिंतित होगा कि आने वाले दिनों में या इसके अलावा जब इतनी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हम इस तरह की घटनाओं को रोकने में कितने सक्षम हैं? प्रीति जी, बिल्कुल आपने सही कहा और इसके लिए हमारी सरकार और प्रशासन दोनों मूव कर रही है, अपराधियों के खिलाफ या आतंकवादी घटनाओं के साथ। लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने संजीव कौशिक को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाया है
या इनको सभी विरोधी दल का एजेंट बना के बैठाया है। विश्लेषक वो और विश्लेषक पत्रकार है, का उनका मतलब ये अपना होता अधिकार है, वो कि अपनी किसी राय घटना रखेंगे, का पॉजिटिव और नेगेटिव, अपनी राय रखेंगे। नहीं, वो अपनी राय रखेंगे तो उस पर हम कोई इन्फोर्स नहीं कर सकते। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों आपको हमारी बातें बहुत बुरी लग गई, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नहीं बुरी नहीं लगी, मैं आपके ऊपर आप कोई कहिए, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप जवाब दीजिए संस्कार है, कैसे आप तत्परता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग किया है, जिस भाषा का आपने प्रयोग किया है उससे मैंने अंदाज लगा लिया कितने गंभीर राजनीतिक विश्लेषक है। खैर छोड़िए, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। प्रीति जी, आप ये बताइए कि प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों और उनके खिलाफ लगातार कदम उठा रही है और लगातार सख्ती कर रही है। मेरा ये कहना, अरे कौन से अपराधी को उठा ले रही है और कदम उठा ले रही है, आप कार्रवाई कर रहे हैं। विस्फोट यदि स्वतः नहीं होता तो किसी और जगह पे होता, आप इसके बारे में जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे मैंने त्वरित कार्रवाई किया, तभी तो 4 अरेस्ट कर लिया, कहीं ना कहीं होता तो और जो कहीं मंदिर में होता, कहीं मस्जिद में होता। संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास, संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल ओपी सिंह जी, बिल्कुल लाख टके का सवाल यही है कि वो धमाका हो गया तो पता चल गया, यही सवाल घूम घूम के फिर आ रहा है। इसमें पुलिस की कोई कामयाबी हम नहीं कहेंगे कि सारा जो पर्दाफाश था साजिश का वो हो गया, धमाका हो गया तो पता चला। लेकिन मैंने 2 बातें कही प्रीति जी, जरा उसको भी गंभीरता से सुन लीजिए कि पहली चीज तो इबादत की जगह पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता कि मंदिर मस्जिद के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री किसी गलत नियत से रखेगा। दूसरी बात यह है कि मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता न होती तो यह किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते, लेकिन प्रशासन। तीसरी बात यह है, घटना होने के बाद 4 आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए, 2 जो है गोरखपुर और हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इतनी तेज इसमें कार्रवाई हुई है आईबी और एटीएस की कि यह भी पता लगा लिया गया कि इनका किससे संगठन है। मैं आपको बताता हूं, वो जानकारी उनको कौशिक करने में उनको बता रहा हूं उनकी जानकारी के लिए। ये पश्चिम बंगाल के जमायती मुजाहिदीन ऑफ बंगाल कट्टरपंथी संगठन का मौलाना अजुद्दीन उसका सदस्य है और 3 साल। हालांकि जैन साहब अभी थोड़ी दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन ओपी सिंह साहब आप ये यहाँ पर रियायत नहीं ले सकते कि भाई कोई धार्मिक स्थल है। कितनी सक्रिय गिरफ्तारी में ठीक है, और कार्रवाई करने में कितनी सक्रिय है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, किसी भी नागरिक के जान से ज्यादा किसी का धर्म नहीं होता। हमें लगता है कि धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले भी धार्मिक जगहों पर छापे पड़े हैं, वहां से आपत्तिजनक सामान मिले हैं? तो आप इसकी आड़ मत लीजिए क्योंकि वो इबादत गाह था इसलिए हमारी नजर से बच गया। इस तरह के मंशा के लोग हर धर्म में होते हैं, तो अगर आपको जाना पड़े तो वहां जाना चाहिए। तो लैक यही तो बात है बड़ी कि नहीं जानकारी मिली आपको और इसका फायदा उठा लिया गया। सूचना प्रीति जी सूचना मिलने के बाद मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे वो कोई भी धर्म हो मठ हो, पुलिस जरूर उस पर छापा मारती है और उसमें कोई परहेज नहीं करती। लेकिन न जानकारी की वजह से ही तो ये बात कहनी पड़ रही है कि वो रखने में सफल हो गए। मैं तो पहले इस बात को स्वीकार करता हूं कि न जानकारी की वजह से उन्होंने रखा। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में कोई चीज रखा हो और हिंदू खुशी खुशी अपनी जान दे देगा, या मस्जिद में ऐसे विस्फोटक रखा हो तो कोई मुस्लिम खुशी खुशी जान दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंसान की जिंदगी के लिए अगर कहीं भी कोई खतरनाक चीज रखी गई है तो उस पर कार्रवाई से कोई एतराज नहीं करेगा। दुख की बात तो ये है, नहीं प्रीति जी, दुख की बात तो ये है और आश्चर्य की बात है जब मस्जिद का मौलाना और मंदिर का पुजारी जो मुख्य पुजारी है, ये दुर्भाग्य इस देश का है कि अगर ये रखते हैं तो थोड़ा ये बहुत जी संजीव जी ये सवाल तो उठता है कि जो धर्म की आड़ है कई बार ये ऐसे ले ली जाती। जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था शायद आपने सुना नहीं उस वक्त, क्योंकि ठीक है आपको जवाब देना था कि ये भी तो बात है, अगर आप मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं तो भाई मामला कहीं और ही मोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका फायदा उठाया जा रहा है क्या? जो बातें सामने आ रही है सच तो यह है कि वहां विस्फोटक रखा गया था, चाहे जिस भी नियत से रखा गया हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो लगातार बातें करी जा रही हैं कि तत्परता से पुलिस के प्रशासन की तत्परता से, सच ये है कि अब इसमें मौलाना को खोजने की कोशिश हो रही है। अब ये हिंदू मुसलमान, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गलत तो गलत है, अब वो मौलाना है तो विस्फोटक था ये गलत है,
लेकिन ये जितना जोर लगा के अगर वो मौलाना है तो उन्हें क्या कहे, उन्हें पुजारी पंडित पुरोहित नहीं कहेंगे। के बाद अगर बार बार जो हाईलाइटेड करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें पकड़ लिया गया, तत्परता से कार्रवाई हुई, मौलाना सामने आए, मौलाना को पकड़ लिया गया। अब मेन चीज की वहां विस्फोटक पहुंचा कैसे, कौन सी साजिश हो रही थी, छूट गया पीछे, अब मौलाना सामने दिखाई देने लगा। आपको नहीं तो वो मौलाना है तो हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है प्रशासन के विफलता को अब मौलाना के सर पर थोपा जा रहा है। मौलाना को पकड़िए, जेल में ले जाइए, उसे आप सजा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रशासन की विफलता को मौलाना से ढकने का प्रयास नहीं कीजिए, सरकार की विफलता को मौलाना से ढकने का प्रयास नहीं कीजिए। जैन साहब जाते जाते क्या यहाँ पर मामला थोड़ा सा सेंसिटिव, यूपी में ऐसा होता है, आप कुछ भी कहें कि अगर धर्म से जुड़ा मामला है तो थोड़ा सा कार्रवाई में यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है। जैन साहब ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की पॉलिसी ब्लास्ट के मामले में जीरो टॉलरेंस की है। तुरंत एटीएस की टीम्स रवाना हो जाती हैं। एनआईए इसमें फीडबैक लेने लगता है। यूपी एटीएस की पूरी टीमों ने बड़ी गंभीरता से इसमें पूछताछ कर ली है। ये लोकलाइज्ड अफेयर है। मेरा फिर कहना है, अनुरोध है कि इसको अभी धर्म के नाम पे सेंसेशनलाइज ना किया जाए। पहले हमको इंतजार करना चाहिए कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पूरी रिपोर्ट आ जाए कि ये कौन सा एक्सप्लोसिव है। जो अरेस्ट होनी थी 6 वो हो चुकी हैं। मेरी सूचना के अनुसार जो हैदराबाद से सज्जन बुलाए गए हैं उनकी अभी अरेस्ट का कोई इरादा नहीं है। उनसे केवल पूछताछ होनी है कि उन्होंने गलत सूचना क्यों दी थी। कोई भी घटना से ये देखा जाए कि वो घटना लोगों की जान लेने के लिए थी, फिर वो किसी भी धर्म का हो, तो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। दरअसल यही फिर यहां से चीजें गड़बड़ानी शुरू होती है। ओपी सिंह साहब, ये मानिए कि बहुत बड़ी चूक थी, और इसके बाद जो आप बार बार दावा करते हैं कि सुरक्षित है पूरा राज्य, तो उसको थोड़ा पुख्ता करने की कोशिश कीजिए। इधर तो कार्रवाई कीजिए ही, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इवनिंग एजेंडा में शामिल होने के लिए।